पे आज का हमारा क्लास होने जा रहा है। ये 5 तत्व क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर, ये सारी चीजें निर्मित है, जो हम अपने आसपास देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो मनोभाव है, हमारी जो शारीरिक स्थिति है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो, जिस हम ब्रह्मांड में रहते हैं, जो ग्रह नक्षत्र, ये सारी चीजें हैं। आज हम इसको डीप समझेंगे कि किस तरीके से इन चीजों का, इन पंच तत्वों का हमारे शरीर में एकदम गूढ़ महत्व है। बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। मानव शरीर में 5 तत्वों या पंच तत्वों की संरचना क्या है? हम अगर संरचना के विषय में जान लें कि हमारे जो शरीर में 5 तत्वों की बात तो होती है, इसका परसेंटेज कितना है, तो जिसका परसेंटेज जितना रहता है उसका प्रभाव भी उतना ज्यादा शरीर पे होता है। तो हमें इसको समझना है। अगर आप रहस्यमयी गूढ़ आयामों को हासिल करना नहीं चाहते, तो आप इन 5 तत्वों में आकाश तत्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर गूढ़ता हासिल करनी है तब तो आकाश तत्व को समझना है, और गूढ़ता नहीं करनी है तो आकाश तत्व को छोड़ के बाकी तत्वों की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो बाकी के 4 में से पानी आपके शरीर में 72% है। अगर पूरे को 100 माना जाए तो 72% का हिस्सा जल तत्व का हमारे शरीर में है। मिट्टी तत्व 12% है। वायु तत्व वायु तत्व 6% और अग्नि 4% है। वायु का प्रबंधन, मैनेजमेंट करना सबसे आसान है, क्योंकि आपके पास श्वास है जिसे आप एक खास तरीके से संभाल सकते हैं। अग्नि पर महारत पाने से आपको बहुत कुछ मिल सकेगा, पर चूंकि आप गृहस्थ हैं तो आपको अग्नि पर महारत पाने की जरूरत नहीं है। बाकी का 6% आकाश है, जिसकी आपको तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप अस्तित्व के रहस्यमयी गूढ़ आयामों को हासिल नहीं करना चाहते। अच्छी तरह से जीने के लिए बाकी के 4 तत्व ही पर्याप्त है। 5वां तत्व आकाश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो बस अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। तो जिनको अच्छी तरह से जीना है, रहस्यमय जीवन में नहीं जाना है, उनके लिए आकाश तत्व की आवश्यकता नहीं है। बाकी 4 तत्वों के विषय में ही वो जान करके इस रहस्य को समझ सकते हैं। और इस जीवन रूपी रहस्य में आज ढेर सारे रहस्य आपके सामने खुलने वाले हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंच तत्व क्या है? पंच तत्व हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये हमारे आसपास की प्रकृति, दुनिया की एक अद्वितीय पहचान है। यह 5 मूल तत्व है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इनका हमारे जीवन में गहरा महत्व है। इनमें हम पंच तत्व के बारे में गहरे से जाने, दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रमाण का हिस्सा है, जिसका अर्थ होता है 5 तत्व। 5 मूल तत्व हैं। यह विचार भारतीय दार्शनिकों और धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर भारतीय दर्शन और योग शास्त्रों में महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख है। पंच तत्व का सिद्धांत इन 5 मूल तत्वों पर आधारित होता है, जो विश्व का रचना करते हैं और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसमें जो पहला तत्व है, पहले तत्व के विषय में हम जानेंगे और इसको थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जितने शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम आखिरी में आप लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। तो पृथ्वी हमारे आवास का स्थान है, और यह हमारे जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह हमें खाद्य, पानी और आवास प्रदान करती है। पृथ्वी हमें अपने कर्मों के लिए भी जगह प्रदान करती है, और हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण का सही ढंग से संरक्षित रखना चाहिए। पृथ्वी तत्व के गुण क्या क्या है? तो अर्थ के एलिमेंट्स हैं। तो पृथ्वी तत्व का गुण विशेष धर्म और विशेषताएं हैं, जो पृथ्वी को प्रतिनिधि करते हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी तत्व के गुण इस प्रकार हैं:
तो पृथ्वी तत्व के गुणों को और थोड़ा सा डीप जानते हैं, और अब मैं आप में से प्रत्येक को बोलूंगा अपने आप का अवलोकन, अपना स्वमूल्यांकन यहाँ पे उस तत्व से जोड़ करके आप जरूर करिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में सारे शब्दों को तो नहीं प्रेजेंट किया जा सकता, लेकिन वह जो आपको अपने आप से कोरिलेट करना है उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी तत्व, क्योंकि इससे ये प्रदर्शित होगा कि हमारे भीतर, जब मैंने बोला कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो तत्वों के जो गुण हैं वह आपके गुण होंगे। जिस व्यक्ति में जिस तत्व की अधिकता होगी उसका उस तत्व के गुण से अधिक मिलान होगा। तो ये आप जरूर अपने आप को कंपैरिजन करेंगे इससे कि क्या क्या चीजें आपके भीतर है, उससे भी आप अपने शरीर में किस तत्व की अधिकता है, किस तत्व का संतुलन है, ये कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आखिरी में करेंगे। तो पृथ्वी तत्व का और गुण क्या है? स्थैर्य, स्टेबिलिटी। पृथ्वी तत्व स्थैर्य और स्थिरता का प्रतीक होता है। यह तत्व हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता की ओर प्रोत्साहित करता है और हमें अपने जीवन में स्थायिता और स्थायिता की आवश्यकता को समझाता है। तो स्थैर्यता पृथ्वी तत्व का एक गुण है। ठोसता, सॉलिडिटी। पृथ्वी तत्व ठोसता और अस्थलता का प्रतीक होता है। यह तत्व हमें धरती की ठोसता और शक्ति को समझने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत और धैर्य दिखाता है। तो आपके भीतर कितनी सॉलिडिटी है, कितनी मजबूती है, कितनी ठोसता है, यह भी मूल्यांकन करना है। सुरक्षा, सिक्योरिटी। पृथ्वी तत्व सुरक्षा और आत्मरक्षा की ओर प्रोत्साहित करती है। यह तत्व हमें अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करने की आदत दिलाता है। स्थिरता के अलावा और क्या है? समर्पण, ग्राउंड। पृथ्वी तत्व में जितने गुण आपको बताए गए, अगर यह गुण पर्याप्त मात्रा में आपके पास है तो इसका मतलब इन 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व आपका फिट है और इसको संतुलन में रखने की आवश्यकता है। जल तत्व। जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसका उपयोग पीने के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि इसका उपयोग खेतों में खेती के लिए, उद्योगों में और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी करते हैं। हमें जल का सही ढंग से प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके। अब जल तत्व के गुणों से आप अपने गुणों को मैच कराइएगा। तो जल तत्व के गुण क्या है? वाटर एलिमेंट्स के गुण निम्न भारतीय दार्शनिकों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या है? रुकावटें, रुकावट, फ्लूइडिटी। जल तत्व रुकावट का प्रतीक होता है। यह तत्व हमें हमारे जीवन को सुंदरता और सुखद बनाने की ओर प्रोत्साहित करता है और हमें अपने जीवन में रहने के लिए। जल तत्व का यह बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि ये जब स्थिरता में होता है, तो फ्लूइडिटी की जब स्थिरता होती है तो कितनी मनोरम होती है। तो क्या ये स्थिरता आप लोगों के पास भी है? अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। शीतलता, कूलनेस। जल तत्व शीतलता का प्रतीक होता है। यह तत्व हमें मानसिक और भौतिक शीतलता की ओर प्रोत्साहित करता है और हमें शांति और ताजगी की ओर मोड़ता है। अगर शीतलता का गुण है आपके पास तो आप हर बातों पर रिएक्ट करने के बजाय कैलकुलेट करेंगे। अद्भुतता। जल तत्व अद्भुतता और रहस्य की ओर प्रोत्साहित करता है। यह तत्व हमें अनजाने की ओर, दिखाने की ओर मोड़ता है और हमें दुनिया के अनगिनत रहस्यों को जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। साहसिकता, करेज। जल तत्व हमें साहसिकता और साहस की ओर प्रोत्साहित करता है। यह तत्व हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ओर और
उन्हें स्वागत करने की आदत दिलाता है। संवेदना, इमोशन। जल तत्व हमें भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की ओर प्रोत्साहित करता है। यह तत्व हमें संवेदनाओं को समझने और उन्हें सहयोग करने के लिए मदद करता है और हम दूसरों के साथ अधिक संवाद करने की ओर मोड़ता है। जल तत्व का गुणधर्म यह है कि यह हमें रुकावट, शीतलता, साहस की ओर मोड़ता है और हमें अपने भावनाओं के महत्व को समझाता है। यह तत्व हमारे जीवन में सुख, शांति और सुंदरता को प्रमोट करने में मदद करता है और हमें अपनी भावनाओं, अनुभवों को समझने की दिशा में मदद करता है। अब इन तत्वों से आप अपने आप को कैलकुलेट करते चलेंगे ताकि जब ये चैप्टर हम खत्म करें तो आप अपने तत्वों के विषय में चर्चा कर सकें। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि हमारे जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है और यह हमें गर्मी, ऊर्जा और विशेष रूप से खाद्य बनाने के लिए आवश्यक होता है। जिस तरह से भोजन को पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पचाने के लिए पेट में जठर अग्नि की आवश्यकता होती है। तो आप इसको जरूर कोरिलेट करेंगे कि जब हमारी जठर अग्नि अव्यवस्थित होती है तो शरीर में कितने उथल पुथल बचते हैं। तो अग्नि का प्रयोग यज्ञों, पूजाओं और आराधनाओं में भी होता है, जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अग्नि तत्व के क्या गुण हैं? तो अग्नि तत्व फायर एलिमेंट्स का गुण धर्म भारतीय दार्शनिकों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित है। क्या क्या गुण है इसके? पहला है तेजस्विता, ब्राइटनेस। अग्नि तत्व तेजस्विता और प्रकाश की ओर मोड़ता है। यह तत्व हमें ज्ञान, प्रज्ञा, जागरूकता की महत्वपूर्णता को समझाता है और हमें अपने जीवन में प्रकाश और ज्ञान की खोज में मदद करता है। उत्साह, इंथुसियाज्म। अग्नि तत्व हमें उत्साह और उत्साह की ओर मोड़ता है। यह तत्व हमें संघर्ष और प्रेरणा की महत्वपूर्णता को समझाता है और हमें अपने जीवन में प्रेरणा और उत्साह की खोज में मदद करता है। ऊर्जा, एनर्जी का जो मूल स्रोत है वो अग्नि है। तो अग्नि तत्व हमें ऊर्जा और स्वास्थ्य को समझने के लिए मदद करता है और हमें अपने शारीरिक और मानसिक हम अपने आप को ऊर्जावान रखते हैं और उसके लिए अग्नि का कितना महत्व है। तो अग्नि तत्व के जो और भी गुण हैं, जैसे प्रकार्यशीलता, एक्शन ओरिएंटेड। तो अग्नि तत्व हमें क्रियाशीलता और कार्यशीलता की ओर मोड़ता है। यह तत्व हमें क्रियाशीलता को समझाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्म करने का प्रोत्साहन देता है। तापमान, अग्नि तत्व हमें तापमान और ऊर्जा के वितरण की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह तत्व हमें अपने आसपास की ऊर्जा को समझने और उसे सही तरीके से प्रबंधन करने की दिशा में मदद करता है। अग्नि तत्व का गुणधर्म यह है कि यह हमें तेजस्विता, ऊर्जा और कार्यशीलता की ओर मोड़ता है और हमें अपने जीवन में ज्ञान, ऊर्जा, क्रियाशीलता की खोज में मदद करता है। यह तत्व हमारे जीवन में प्रेरणा, संघर्ष, ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यशीलता की दिशा में मोड़ता है। तीन तत्वों के विषय में हम बातचीत कर चुके हैं और ये तीनों तत्व हम बोलते हैं जैसे वात, पित्त, कफ, इन पांच तत्वों से इन जो आयुर्वेद के तीन तत्व हैं, इन्हीं के असंतुलन से हमारे शरीर में कोई भी रोग या व्याधियां बनती हैं। और कैसे हम इन पांच तत्वों के विषय में अच्छे से जान करके उन तत्वों को, किस तत्व को बढ़ाना है और किस तत्व को घटाना है, उसका सामंजस्य करके किस तरह से हम बड़े से बड़े रोगों को बड़े आसानी से हरा सकते हैं। हमारे शरीर में जो भी व्याधियां हैं, जिसको कि लोग बोलते हैं कि यह बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। आज हम इसमें समझेंगे कि बिना ऑपरेशन के कैसे बड़े से बड़े, कठिन से कठिन रोगों को आसानी से दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वायु, हवा। वायु हमारे जीवन का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है और यह हमें जीवन शैली के रूप में प्राप्त होता है।
वायु हमारी श्वास लेने के लिए आवश्यक है और हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्याओं का भी मुख्य कारण है और हमें इसे कम करने के उपायों का तलाश करना चाहिए। अब वायु प्रदूषण, जो कि हमारे शरीर के पंच तत्वों में एक तत्व बहुत तेजी से शहरों में प्रदूषित हो रहा है, और यह प्रदूषण किस तरह से इफेक्ट प्रभाव डाल रहा है हमारे जीवन में, इसको भी आगे हम समझेंगे। तो वायु तत्व का जो गुण है, पहले इसके गुणधर्म को जानते हैं कि एयर एलिमेंट का जो गुणधर्म है भारतीय दार्शनिकों और धार्मिक ग्रंथ के अनुसार निम्नलिखित है। गतिशीलता, मोबिलिटी। वायु तत्व गतिशीलता और चलने की क्षमता का प्रतीक होता है। यह तत्व हमें चलने, बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें अपने जीवन में गतिशीलता और परिवर्तन की महत्वपूर्णता को समझाता है। शिथिलता, लाइटनेस और हल्कापन का प्रतीक होता है। यह तत्व हमें उदयान और सुखता की ओर मोड़ता है, हमें अपने जीवन में खुलापन और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की दिशा में मदद करता है। प्राण शक्ति, वाइटलिटी। वायु तत्व हमें प्राण शक्ति और ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित करता है। यह तत्व हमें जीवन की ऊर्जा को समझने के लिए मदद करता है और हमें अपने जीवन में ऊर्जा और प्राण की महत्वपूर्णता को जानने में मदद करता है। प्रसन्नता, जॉयफुलनेस। वायु तत्व हमें प्रसन्नता और खुशी की ओर मोड़ता है। यह तत्व हमें खुशी के महत्वपूर्णता को समझाता है और हमें अपने जीवन में आनंद और सुख खोजने में मदद करता है। समागम, कनेक्शन। वायु तत्व हमें संबंध और जुड़ने की प्रोत्साहन देता है। यह तत्व हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने की ओर मोड़ता है और हमें अपने समुदाय और संबंधों के महत्व को समझाता है। वायु तत्व का गुणधर्म यह है कि यह हमें गतिशीलता, शिथिलता, प्राण शक्ति, प्रसन्नता और समागमता की ओर मोड़ता है। यह तत्व हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने और सामाजिक संबंध बनाने में मदद करता है और हमें अपने आत्मा के साथ जुड़े रहने की दिशा में मोड़ता है। दर्द होता है उस जगह के विषय में जाने कि वहां पे किस तरह की वायु है। अक्सर मैं चर्चा करता हूं कि जो पंच महाप्राण है आपके, उद्यान, ठीक है, अपान, समान, व्यान, प्राण, ये पंच तत्व हैं जो इस चित्र के माध्यम से इनकी अलग अलग जगह दिखाई जा रही है इसमें कि कौन सा तत्व कहाँ पे है। तो भाई वायु तो पूरे शरीर में है, इन वायु को भी 5 भागों में विभक्त किया गया है कि किस जगह पे कौन सी वायु होती है, कौन सी वायु ऊर्ध्वगामी है, कौन सी वायु निचले तरफ जाती है, कौन सी वायु बीच में स्थित है, कौन सी वायु फेफड़ों की तरफ है। तो कभी इसके विषय में डीप जब चर्चा रखेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। आज हम अपने इसी जो पंच तत्व है इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला तत्व है हमारा आकाश तत्व। तो आकाश हमारे जीवन का 5वां महत्वपूर्ण तत्व है और यह आकाशीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अंतरिक्ष की राह चुनने का मौका देती है और हमारे सौर मंडल में हमारे परिवार के साथ और आदर्श के रूप में मिलने का अवसर प्रदान करता है। आकाश तत्व का गुण क्या है? आकाश तत्व का गुण उसकी प्रमुख विशेषता और गुणधर्म है जो इसे 5 तत्वों के सिद्धांत में प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे हैं? शांति, पीसफुलनेस। घबराहट है। ये मान के चलिए कि आकाश तत्व की कमी है, कुछ तो डिफिशियंसी हो रही है। जो लोग निरंतर मतलब लगे हुए हैं तो उनके भीतर आकाश तत्व पर्याप्त है, लेकिन जो लोग बार बार ब्रेक कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे आकाश तत्व की कमी है। तो इन चीजों को हमेशा कंपैरिजन करते चलना है। आखिरी में हम इसकी चर्चा करेंगे। उपस्थिति, प्रेजेंस। आकाश तत्व हमें उपस्थिति और उपस्थित होने की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करता है। यह तत्व हमें यह जानने में मदद करता है कि हम उसे वर्तमान क्षण में जीवन का आनंद ले सकते हैं और उसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं। आकर्षण, अट्रैक्शन। आकाश तत्व हमें आकर्षण की ओर ध्यान देने की प्रोत्साहन देता है। यह तत्व हमें भावनाओं, इच्छा शक्ति और साहसिक विचारों का अनुभव करने की अनुमति देता है और हमें विश्व के साथ एकता और साझा भावनाओं की ओर ले जाता है।
आकाश तत्व का गुणधर्म यह है कि यह हमें आत्मा के आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर प्रोत्साहित करता है और हमारे जीवन को सांत्वना और आनंद से भर देता है। तो इन सभी तत्वों को जब आप समझ लेंगे, पांचों तत्वों के अलग अलग गुण को आप समझ लेंगे, तो आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके और भी क्या वैल्यू है, क्या महत्व है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पंच तत्व। तो धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पे बातचीत करें तो पंच तत्व धार्मिक दर्शन और ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह